अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर निकित नवाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक आइंस। ठीक है, इस आइंस की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन कि आइंस होते क्या हैं और उसके बाद इसकी टाइप्स देखेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी है विद एग्जांपल्स। आफ्टर दैट हम एटम और आइन के दरमियान में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है आइन। आइन की सबसे पहले है डेफिनेशन। ठीक है कि डेफिनेशन क्या होती है आयन की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आयन। ठीक है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज आयन। आयन क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। ठीक है, कि कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो वो क्या कहलाता है? आयन। ठीक है, अब आयन है तो आयन को समझने के लिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कि फर्ज करें कि कोई भी एक एटम है। ठीक है, फर्ज करें कि हमारे पास हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम की। ठीक हो गया, और इन दोनों को समझने के लिए हम सॉल्व करते हैं, इनके ड्रा करते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फर्ज करेंगे एक है इसका न्यूक्लियस और ये है इसका शेल। ठीक हो गया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या है, दुनिया में कोई भी एटम स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, या तो कोई इसे इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका डुप्लेट रूल जो है कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक हो गया, अगर तो एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता है तो क्या इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाता है, शेल इसका क्या है तो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है हाइड्रोजन। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? H नेगेटिव आयन। तो क्या अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, जो ऑलरेडी मौजूद था एक वो भी लूज करते, लेने की बजाय दे दे अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को, तो फिर क्या इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक हो क्या, अब इसी तरह क्या है सोडियम। सोडियम का क्या है कि सोडियम होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये और 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 3 4 5 6 7 8 और फिर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके वैलेंस शेल में। ठीक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आ गया। अब जो है सोडियम, सोडियम को भी क्या चाहिए, इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इस कैसे ये स्टेबल होगा, कैसे इसका ऑपरेट कैसे कंप्लीट होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन को इसे दे दे, या फिर क्या ये एक इलेक्ट्रॉन भी किसी और को दे दे। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई भी नहीं देगा, तो इसका मतलब ये है कि अपना ये एक इलेक्ट्रॉन भी क्या लूज कर देगा। ठीक है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने के बाद क्या इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इट मीन्स दैट कि इसके ऊपर अब एटम के ऊपर ये चार्ज आ गया। ठीक है, एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए वो क्या कहलाता है? फिर आयन, आयन बन जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक एटम जो है लूज करे इलेक्ट्रॉन या फिर गेन करे इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाए वो क्या कहलाता है? आयन। ठीक है, अब इसकी टाइप्स देखते हैं कि आयन है, आयन की टाइप्स। टाइप्स बेसिकली इसकी दो हैं, एक है केट आयन, एक है एन आयन। ओके, सबसे पहले हम लोग कैटाइन देखते हैं। ठीक है, कि कैटाइन्स होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, पहले ये देखते हैं। ठीक है, एक कैटाइन क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज after removal of electron.
यानी कि कोई भी एटम या फिर उसका ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसके ऊपर क्या कैटाइन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैटाइन से ही हमने से याद रखना है, कैटाइन यानी कि काटना, ठीक है, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो क्या बन जाएगा, कैटआयन बन जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल, यही इसकी एग्जांपल है सोडियम की, ठीक है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम हो गया या फिर CH4+ हो गया, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये कैटाइन बन जाएगा। और नेक्स्ट इसकी मजीद एग्जांपल में कैल्शियम 2+ है, ठीक है, यानी कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इट मीन्स दैट के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये भी क्या कैटाइन बन गया, ठीक हो गया। H+, ठीक है, H+ भी इसकी एग्जांपल में आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं एनाइंस को, ठीक है, कि सेकंड नंबर पे एनाइंस क्या होते हैं। दूसरी टाइप है एनाइन, ठीक है। अब एनाइन की सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। ये क्या होता है, एन एटम और group of atom having negative charge after the addition of electron, ठीक है, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एनाइन में क्या होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज आफ्टर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी एक एटम उसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, ठीक है, गेन करने के बाद उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इस एनाइन को समझते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक हो गया। क्लोरीन क्या है, हमारे पास एक एटम मौजूद है, ठीक है। अब इसके जो है एक टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17, ठीक है। तो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेक्स्ट इसके शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 7, ठीक हो गया। 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, कहीं से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से गेन कर लेगा, ठीक है, गेन कर लेगा तो इट मीन्स दैट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे कि क्लोरीन है प्लस इसने क्या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बनेगा यहाँ पे, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक हो गया। अब एक और है एग्जांपल SO4, ठीक है, SO4 नेगेटिव हो गया, PO4 नेगेटिव हो गया, ठीक हो गया, तो Cl नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये सारी क्या है, एनाइंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कैटाइंस पे क्या था, सब पे पॉजिटिव चार्ज था और एनाइंस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज ही होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, ठीक हो गया। एक और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन है, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज कैसे आई थी, 2 नेगेटिव का मतलब ये होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी कि O2 + 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए तो क्या बन जाएगा, O2 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह ये एनाइंस होते हैं, एनाइंस बन जाते हैं आफ्टर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एनाइंस ने क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करना है और नेगेटिव चार्ज, और कैटाइन ने क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना है अपने शेल में से, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा हुआ कैटाइंस और एनाइंस वाली टाइप्स कंप्लीट। तो अब इसका देखते हैं एटम और आयन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है।